नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ आज रविवार के दिन आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। दर्शकों, इधर काफ़ी दिनों से हम कुछ व्यस्तता के कारण आप लोगों की कुंडली का अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी सारी कुंडलियाँ भी जमा हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि इस बार तो करके ही रहेंगे, भले ही कम कुंडलियों का 5 से 7 ही कुंडलियों का अध्ययन हो, किंतु इस बार कुंडली का अध्ययन अवश्य करेंगे। आप लोगों को अभी काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप कुंडली का अध्ययन कब करोगे। देखिए, वैसे फ्री की चीज़ मिले तो सब कोई लूटना चाहता है, तो कोई बात नहीं। एक दिन, सप्ताह का एक दिन आप सभी दर्शकों के नाम, एक दिन आप सभी लोगों को कुंडली का फ्री। हम खुद चाहते हैं कि ऐसे ही एनालाइज किया जाए, ऐसे ही देखा जाए, किंतु क्या करें, समय ही नहीं निकल पाता। और आजकल आप जान ही रहे हो कि थोड़ी क्या कहना जियो का। दर्शकों, यदि आप वीडियो पर आ चुके हो और आपने समझ लिया है कुंडली अध्ययन में क्या क्या चीज़ें देनी है, तो अपना नाम, सबसे पहले अपना नाम लिखिए कमेंट में कि क्या आपका नाम है। उसके बाद अपने प्रश्नों को लिखिए। नाम और प्रश्नों के बिना कुंडली का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने नाम को लिखिए, फिर अपने प्रश्नों को लिखिए कि आपको अपनी कुंडली से क्या जानना है। और मैं कहूँगा कि कम से कम एक प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक प्रश्न, ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं जिन्हें देखना होता है। और हम नहीं चाहते कि आपका कमेंट लेने के बाद, क्योंकि भाई महीने डेढ़ महीने में एक बार किसी का नंबर आता है और उसके प्रश्नों को लिया जाए, बाकी कमेंटों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक प्रश्न को लिया जाए, तो ये नहीं अच्छा लगता। तो आप खुद से एक बार अपने एक प्रश्न का कमेंट कीजिए, जब उसे बता दिया जाएगा तो पुनः दोबारा कमेंट कीजिएगा दूसरे प्रश्नों का। तो अपना नाम कमेंट कीजिए, एक ही कमेंट में अपना प्रश्न लिखिए, फिर उसी में अपना जो है जन्म समय लिखिए, किस समय आपका जन्म हुआ है, किस तारीख को, कौन सा तारीख था, दिन था, महीना था, कौन से सन में आपका जन्म हुआ है, 1900, 2000, फिर किस स्थान पर, किस जगह, जिले का नाम, ये सब लिखकर आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो में तो नहीं, किंतु हाँ, अगले रविवार के दिन यदि वीडियो आती है तो आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। दर्शकों, आइए ढेर समय ना बर्बाद करते हुए आज का हमने जो पहला प्रश्न लिया है, वो कमेंट है, वो है रमेश जी का। ये लिखते हैं, अपना नाम लिखे रमेश और आईडी का नाम है RK रमेश प्रजापति। ये कमेंट करते हैं कि 18/11/1985 इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, बहुत सही। और फिर टाइम भी लिखा है इन्होंने 1:45 PM, सोलापुर, महाराष्ट्र। अब ये अपना प्रश्न लिखते हैं, गुरुजी मारक दशा चल रही है, ठीक प्रॉब्लम है, मकर राशि, कुंभ लग्न है, क्या मैं नीलम रत्न चलेगा क्या गुरुजी। मतलब इनका कहना क्या मतलब है कि इनको इस समय किसी ग्रह की मारक दशा चल रही है, तो और मकर राशि इनकी बनती है तथा कुंभ लग्न है। नीलम रत्न क्या ये पहन सकते हैं? तो इनके प्रश्नों से कुछ अच्छा तो पता नहीं चला। इनकी कुंडली हम बनावे तो इनकी कुंडली देखा जाए तो जैसा ये लिखते हैं कि मकर राशि और कुंभ लग्न है, जी बिल्कुल इनका कुंभ लग्न बनता है और चंद्रमा 12वें भाव में मकर राशि में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। दर्शकों, एक यदि इनकी कुंडली पर डाला जाए तो इनकी कुंडली में सारे ग्रह, कुंडली के अष्टम भाव से लेकर कुंडली के द्वादश भाव पर्यंत सभी ग्रह एक साइड में बैठे हैं। आप एक जब कुंडली बनाइए, कुंडली में सारे ग्रह को एक साइड कर दीजिए, बाकी का एक साइड पूरा खाना खा लिए। पहला, दूसरा, तीसरे में राहु है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे भाव खाली हैं। 8वें में मंगल देव बैठे हैं, 9वें में शुक्र और केतु हैं, 10वें भाव में सूर्य, बुध और शनि है, तथा 9वां भाव, 11वां भाव खाली है और 12वें भाव में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति युति करके बैठे हैं। अब जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया कि मुझे मारक ग्रह की दशा चल रही है, इनकी दशा देखा जाए तो इस समय इनको देवगुरु बृहस्पति की दशा 2013 से 2029 तक चलेगी। और देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में दूसरे भाव तथा धन भाव के स्वामी बनकर कुंडली के व्यय भाव बैठे हैं, जो है धन भाव के, दूसरा भाव भी धन भाव और 11वां भाव भी आय भाव, तो दोनों के स्वामी बनकर कुंडली के द्वादश भाव बैठे हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या मैं इस समय नीलम रत्न धारण कर सकता हूँ। अच्छा, नीलम रत्न पहनना है तो आप शनि को देखिए, शनि लग्नेश हो गए तथा द्वादशेश हो गए, और द्वादशेश लग्नेश होकर कुंडली के दसम भाव बैठे हैं, अष्ट हैं, यहाँ शनि अष्ट हैं, 6 अंश के हैं। तो आप अपने शनि को मजबूत करने के लिए नीलम रत्न पहनना चाहते हो। शनि वृश्चिक राशि में है तथा कुंडली के दसम भाव में सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ है तो शनि कुछ अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे, प्लस कमजोर भी हैं। सूर्य भी वैसे 2 अंश का है, तो नीलम रत्न तो नहीं, किंतु जो शनि का उपरत्न होता है आप उसे धारण कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, एक चीज और, इनकी कुंडली में भले ही थोड़ी अजीब युति बनी है, किंतु एक बार यह अपने नाम से विधिवत, इसी मार्केश की दशा में ही अपने नाम से विधिवत एक बार भगवान शिव की आराधना, जिसे कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्रों का जप, जितना इनसे बन सके, कम से कम 51,000 या इससे ऊपर जितना इनसे बन सके उतने मंत्रों का जप करवाएं अपने नाम से अथवा स्वयं से करें।
करने के बाद किसी ब्राह्मण को भी, वैसे तो ब्राह्मण से कराए सबसे अच्छा, नहीं तो अपने स्वयं से करने के बाद किसी ब्राह्मण को यथारूप से दान दे, तब यह दोष जो इनकी कुंडली में इसमें चल रहा है मार्केट का, यह थोड़ा शांत होगा। और देवगुरु बृहस्पति का मार्केट है, तो इतना तो कहा जा सकता है कि इस समय इनको पेट संबंधित दिक्कतें, धन संबंधित दिक्कतें, अगर ये टीचिंग लाइन में होंगे, कोई काम जो कर रहे होंगे, चाहे पढ़ाते होंगे, चाहे बैंक में कोई काम करते हो, चाहे कलर का काम करें, चाहे ये जो है कोई भी काम करते होंगे, यदि देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा है तो इस समय इनको परेशानियां भी अवश्य मिल रही होगी। और मकर राशि है तो शनि की 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 से भी रत्न आपको नहीं पहनना है। हाँ, उपरत्न शनि का आप पहन सकते हो और शनि का उपाय करके तथा महामृत्युंजय भगवान की शरण लेकर आप अपनी जो है रक्षा कर सकते हो। दर्शकों, अगला कमेंट, अच्छा इन्होंने कमेंट किया है कि मेरा कुंभ लग्न मकर राशि और 10वें भाव में सूर्य के साथ शनि अस्त है। इन्होंने एक ही कमेंट को 2 बार लिखा है, तो भाई हम देखते हैं, किंतु क्या करें, समय आप लोगों को जो प्रश्न करते हो पहले से काफ़ी कुंडलियाँ पड़ी, तो काफ़ी देर से जो है कुंडली देखी भी नहीं जा रही थी, तो बहुत सारे हो गए हैं। एक बार कमेंट क्या कीजिए। चलिए अगला कमेंट हमें मिलता है, ये लिखते हैं सुंदर वर्णन किया है, हमने एक वीडियो बनाया था जीवन में संघर्षमय, पूर्व समय का वीडियो है कि कुंडली में कुछ ऐसे सूत्र बनते हैं जो कि जीवन में काफ़ी संघर्ष कराते हैं। उन्होंने उसी पर इन्होंने कमेंट किया है, सुंदर वर्णन किया है आपने गुरुजी, धन्यवाद। इलाज भी दिया है, धन्यवाद। मेरे सूर्य व चांद दोनों कमजोर हैं, इलाज बताएं। जन्म स्थान पिंडवारा, इंडिया, 15/12/1980। इन्होंने अपना समय नहीं लिखा, किस समय का जन्म हुआ है, नहीं तो कुंडली बनाकर देख लिया जाता, किंतु उन्होंने पूछा है कि मेरे सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर हैं। जब सूर्य चंद्रमा, देखिए दर्शकों, किसी की जन्म कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह कमजोर हो जाएं तो ऐसा जातक पूर्ण रूप से डिप्रेशन में जाने के लिए तैयार रहता है। बस कोई एक ऐसी सोच, कोई एक ऐसी हादसा उसके साथ होना चाहिए जो कि उसको डिप्रेशन की ओर ले जाए। मन, मस्तिष्क, आत्मा सब बैठी है डिप्रेशन में जाने के लिए। इसलिए सूर्य और चंद्रमा को कुंडली में परम मजबूत ही परम मजबूत करके रखना चाहिए। उपाय क्या है? उपाय बहुत सारे हैं। सूर्य को जल दीजिए, सूर्य देव को नित्य अर्घ्य दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, उसका पठन कीजिए। चंद्रमा को रात के समय दूध से अर्घ्य दीजिए, जैसे हम सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा को चांदी की लुटिया में थोड़ा सा दूध भरकर उससे चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। कोशिश कीजिए कि वह दूध कहीं साफ जगह गिरे, किसी पेड़ पौधे में गिरे, आप चंद्रमा को अर्घ्य दो तो वह दूध साफ जगह गिरे। चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ कीजिए, चंद्र स्तोत्र का क्या है उसका पाठ कीजिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपनी माता की सेवा कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। स्त्री पक्ष का सम्मान कीजिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बूढ़ी औरतों का आशीर्वाद लीजिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए। बहुत सारे उपाय हैं चंद्रमा और सूर्य को मजबूत करने के लिए, दोनों ग्रहों को मजबूत करने के लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र और सबसे अच्छा चंद्रमा के लिए चंद्र स्तोत्र अथवा भगवान शिव की पूजा, इन दोनों से सूर्य चंद्रमा बड़े ही मजबूत होते हैं। दर्शकों, अगला कमेंट देखा जाए तो अगला कमेंट हमें मिलता है, ये है दीपक कुमार जी, आईडी का नाम है। ये पहले लिखते अपना कमेंट की, नमस्ते सर, 28 फरवरी 1984, टाइम है 1:40 PM से 2 बजे तक। अच्छा, टाइम कंफर्म नहीं तो 1:40 से दोपहर के समय 2 बजे तक 20 मिनट के अंतराल में इनका जन्म हुआ है। प्लेस है बल्लाभगढ़, हरियाणा है। सर आपसे एक विनती है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं कौन कौन सा स्टोन पहन सकता हूँ, किस उंगली में, किस वार को और किस धातु में, गवर्नमेंट जॉब है क्या? नहीं, बस। दोस्तों, अभी तक मैंने 3-4 प्रश्न लिए और तीनों चारों में एक ही बात निकल कर आती है, स्टोन, पत्थर। आखिर आप लोगों को क्या जरूरी है इतना पत्थर पहनने की? भाई इतने महंगे रत्न आते हैं, वह रत्न अभी ओरिजिनल मिले इसकी भी गारंटी कम होती है। अब मिलने के बाद यदि मान लीजिए वो आपको सूट ना करे, वह आपके ऊपर जो है अपना असर ना डाले, विपरीत असर डाल दे, तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं हमेशा रत्नों को पहनने के लिए अक्सर मना ही करता हूँ। रत्न कब पहनना चाहिए? आप अपनी कुंडली में स्वयं से देखो, बहुत अच्छे से कोई महाराजयोग बना हो, किंतु उस राजयोग को बनाने वाला ग्रह कमजोर है, तो उस ग्रह को बढ़ाने के लिए, उस ग्रह की पावर बढ़ाने के लिए, अच्छा अब एक बात और, वही ग्रह राजयोग बना रहा है और वही ग्रह कहीं कुंडली में अत्यंत खतरनाक अशुभ योग भी बना रहा है, तब क्या करें? इसलिए हर अवस्था में उपरत्न बनाया गया है, उसके उस ग्रह के देवता बनाए गए, उस ग्रह के उपाय बनाए गए हैं जितना भाई। इसीलिए कलयुग जो है, लोग कलयुग में बहुत ही आलसी इसलिए होते जा रहे हैं कि कोई उपाय नहीं करना चाहता, पूजा पाठ नहीं करना चाहता। रत्न पहन ले, भले ही 1,00,000-2 लाख का रत्न पहन ले, अपना सारा काम कर ले, हमें पूजा करने की जरूरत ना पड़े।
पूजा से कितनी आपको लाभ मिलेगा, पूजा करें, भगवान की पूजा का भी फल मिल रहा है, आपके ग्रह भी सुधर रहे हैं, शारीरिक क्रिया भी हो रही है, मानसिक शांति भी मिलेगी, मानसिक क्रिया भी हो रही है, भगवान के क्या चढ़ाना है, क्या कैसे करना है। और एक रत्न बनाया, उंगली में डाल दिया, बस कहानी खत्म। तो रत्न से अच्छा उपाय है, आप उपाय कीजिए। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन सा स्टोन पहन सकता हूँ। यदि मैं कहा दूँ कि आप नवग्रहों के, सभी ग्रहों के स्टोन पहनो, सभी के पत्थर पहनो, और आप इन सभी के पत्थर यदि खोदने जाओ तो कम से कम ओरिजिनल तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात, और मिले भी तो करोड़ों का, नकली ही आपको नकली पत्थर ही देंगे, करोड़ों का बोलकर दे देंगे। नवग्रहों के पत्थर, ये 1.5 लाख का, वो 2.25 लाख का, ये 12 लाख का, ये 25 लाख का। खैर छोड़िए वो सब बात। इन्होंने अपना कुंडली दिया है, तो इनकी कुंडली बनावे तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1984। दर्शकों, इनके टाइम में कुछ भेद है, ये लिखे हैं 1:40 से 2 बजे तक। तो हम इनकी कुंडली में 1:50 का समय डालते हैं, और इनकी कुंडली देखी जाए तो 1:50 तक मिथुन लग्न की कुंडली थी, तथा 2 बजे, यानी 2 बजे इनकी कुंडली देखी जाए तो 2 बजे भी मिथुन लग्न की कुंडली थी, और लग्न 14 अंश का है। तो कुछ भी करे, मिथुन लग्न की कुंडली आती है, यानी मिथुन लग्न में ही इनका जन्म हुआ है। अब जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया कि मैं कौन कौन सा स्टोन पहन सकता हूँ, तो एक नजर पहले इनके ग्रहों के बल पर देखा जाए। मिथुन लग्न की कुंडली है, और लग्नेश बुध कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य के साथ युति करके बैठे हैं 9वें भाव में, तथा कुंडली के पहला भाव लग्न भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा भाव खाली है। 5वें भाव में शनि मंगल की युति है, 6ठे में केतु, 7वें में देवगुरु बृहस्पति, 8वें भाव में चंद्रमा शुक्र बैठे हैं, 9वें में सूर्य बैठे हैं बुध के साथ युति करके, 10वां भाव खाली, 11वां भाव खाली, और 12वां भाव में राहु है। जो इनकी कुंडली में मजबूत भाव होने चाहिए, धन का भाव होना चाहिए, जो इनको आगे जिनमें विकास के रास्ते पर बढ़ाता है, वह भाव खाली है। उन भाव के भावेश की क्या स्थिति है, लग्नेश की स्थिति देखी जाए तो लग्नेश अस्त है, 7 अंश के बुध। इनके आय भाव, धन भाव की स्थिति देखी जाए तो धनेश चंद्रमा कुंडली के 8वें भाव में है, पीड़ित है, 8 अंश के हैं। फिर इनके आय भाव मंगल की कुंडली देखी जाए एकादशेश की, तो मंगल जो है कुंडली के 5वें भाव में शनि के साथ युति करके हैं, 27 अंश के हैं, मृत हैं। दर्शकों, सुख भाव कुंडली में बुध होते हैं स्वामी, और बुध भी कुंडली में 9वें भाव में अस्त होकर बैठे हैं। तथा अब इनके हम एक जो मजबूत भाव मिलता है, एक क्या दो कह सकते हैं कि इनका 5वां भाव ज्ञान का भाव, बुद्धि का भाव, तथा दूसरा इनकी कुंडली का भाग्य भाव। तो पंचमेश की बात की जाए तो पंचमेश शुक्र भी कुंडली के 8वें भाव में, तथा भाग्येश शनि कुंडली के 5वें भाव में। तो भाग्य से इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता होगा। बाकी सारे ग्रह इनके जो है, आप कह सकते हो कि सही जगह पर नहीं बैठे हैं तो सही, किंतु सही जगह पर नहीं बैठे हैं। तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए शायद इन्होंने कहीं पर पूर्व में अपनी कुंडली दिखाई होगी, तभी इन्हें पता है कि हमारे कुंडली में ग्रह कमजोर हैं, तो मुझे अन्य ग्रहों को, सभी ग्रहों को मजबूत करने की आवश्यकता है। शायद इनका प्रश्न पहले यही, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कौन कौन सा स्टोन पहनूं। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं आपको स्टोन गिनाने लगूं, तो बुध का स्टोन हो गया, फिर आप चंद्रमा का स्टोन ले लीजिए, अपने आय भाव को मजबूत करने के लिए मंगल का स्टोन ले लीजिए, स्थिर धन को मजबूत करने के लिए चंद्रमा का स्टोन ले लीजिए। भाग्य शनि है, वक्री है, 22 अंश के हैं, तो मान लीजिए शनि को छोड़ देते हैं। फिर अपने विवाह भाव बुध, विवाह भाव तथा कर्म भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली के 7वें भाव में है, धनु राशि में, स्व राशि में है। दर्शकों, इनकी कुंडली के नाम तो इन्होंने अपना नहीं लिखा, आईडी का नाम दीपक कुमार करके है। दीपक दीदी, आप यह वीडियो देखें तो मैं आपको किसी भी स्टोन के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कोई भी स्टोन पहन लो, आपको कोई भी स्टोन राहत या आप जैसा जिंदगी चाहते हो, जैसे अपने ऊपर सुख सुविधा चाहते हो, वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक कुंडली ही सब कुछ नहीं होती, कर्म, जब तक आप कोई कर्म नहीं करोगे, कोई पत्थर पहनकर, अंगूठी पहनकर, हीरे पहनकर आप राजा महाराजा नहीं बन जाओगे। तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे रहते हैं, बहुत सारे पत्थर रहते हैं, बहुत सारे रत्न रहते हैं, वो चाहे तो सभी को पहन ले और फिर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं उसे। किंतु ना, कर्म प्रधान है। मानता हूँ आप कोई ना कोई काम भी करते होगे, आपको सफलता नहीं मिलती होगी, तो आप कुछ उपाय करो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 उपाय। सबसे पहले आप अपने बुध को मजबूत करो। क्यों? बुध लग्नेश है, सुखेश है, तो जब लग्न का मालिक ही नहीं रहेगा, बढ़िया से मजबूती से खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तब आपको सुख कहाँ से देगा? सुख का मालिक भी बुध ही है, तो सुख का मालिक ही नहीं सही है, तो आपको सुख कहाँ से देगा? लग्न का मालिक अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं है, तो आपको कहाँ से सुटेबल होने देगा? दर्शकों, लग्न को तथा लग्नेश को, लग्न की स्थिति देखी जाए तो लग्न 14 अंश का है, लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, तथा मंगल की देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की दृष्टि, तथा 8 1 9 किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है सिवाय देवगुरु बृहस्पति की। बढ़िया बात है, लग्न तो मजबूत है। लग्नेश बुध को मजबूत कीजिए। बुध को मजबूत कैसे करें, हमने पूर्व में वीडियो बना दी है, आप देख लीजिएगा। फिर अपने चंद्रमा को, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी के ऊपर
सोमवार के सोमवार हर सोमवार को दूध चढ़ाइए। और इस समय आपकी राशि बनती है मकर राशि, तो एक मोती, इतना मैं आपसे कहूँगा कि एक मोती धारण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी मकर राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, प्लस चंद्रमा 8 अंश का है। तो मानसिक स्थिति इस समय काफ़ी आपकी डिप्रेशन का रहा हूँ, तनावपूर्ण होगी। काफ़ी समय आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है और मानसिक स्थिति काफ़ी समय तनावपूर्ण होगी। तो बुध का उपाय, बुध के लिए आप जो है गायों को हरा हरा चारा खिलाइए, पक्षियों को हरा मूंग डालिए, मूंग को रात में भिगो दीजिए, हरी मूंग हो उसे निकाल उसको पक्षियों को खिलाइए, छिड़क दीजिए, जहाँ पर पशु पक्षी बैठते होंगे वो खा जाएंगे। बुध के लिए आप जो है बच्चों को पुस्तकें दान में दीजिए, कापी कलम दान में दीजिए, बहुत सारे बुद्ध के उपाय, बुद्ध के मंत्रों का जप कीजिए। रत्न नहीं पहनना है, चंद्रमा का रत्न से मोती आप पहनिए, उससे आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे आपकी कुंडली में है। अन्य किसी ग्रह की, मैं कहता हूँ अन्य किसी ग्रह की उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई रत्न पाने की जरूरत नहीं है, तथा किसी ग्रह का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हैं, इनको ही आप अच्छे से और मजबूत कर लीजिए तथा इन्हीं का सहारा लेकर आप जीवन में आगे बढ़िए। आपको हर एक सुख सुविधा ये बृहस्पति ही देंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्वराशि में बैठे हैं, इसका मतलब यह आपकी कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक योग बना रहे हैं। बहुत सारी आपकी कुंडली दिखाई होगी कहीं ना कहीं, तो आपने इस बात पर ध्यान दिया, सिर्फ आपने ध्यान दिया कि मेरी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कमजोर हैं। देव किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो तो वह बृहस्पति सारे ग्रह आपके उल्टे हो जाए, किंतु बृहस्पति आपके साथ हो तो सभी ग्रहों को वह एक साइड से पलट कर रख देता है। तो दर्शकों आप ये समझ लीजिए, बृहस्पति यदि कुंडली में शुभ भाव में बैठे हैं और केंद्र में बैठ जाए, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में बैठ जाए, तो बाकी किसी ग्रह की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तो बृहस्पति केंद्र में बैठे भी हैं तथा अपना स्वराशि में बैठे हैं, हंस नामक योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोगों में से हंस नामक योग बना रहे हैं। तो ऐसा जातक दशा में इनकी बात की जाए तो दशा में इस समय देवगुरु बृहस्पति की दशा भी चल रही है। अब लीजिए सोने पर सुहागा, 2020 से 2036 तक की दशा चलेगी, तो अभी आपके समय पास बहुत समय है, आप ध्यान दो। तो 2020 से आप धीरे धीरे ही किंतु आगे जरूर बढ़ रहे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ एक बैग आप आगे बढ़ गए, धीरे धीरे ही जो काम आपका 2 महीने में होना था शायद वो 1 साल में हुआ होगा, किंतु आप आगे जरूर बढ़ रहे होंगे। तो अपने बृहस्पति को और मजबूत कीजिए। बृहस्पति को कैसे मजबूत करें? देवी देवताओं का पूजन, सभी लोगों का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, भगवान नारायण की पूजा, उनके मंत्रों का जप, पीला चंदन लगाया कीजिए, बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। तो दर्शकों ये थी दीपक जी की कुंडली। रत्न दीपक जी कोई पहनने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझिए आप। चलिए और आगे बढ़ा जाए तो और आगे दर्शकों हमें मिलता है, अब ये है गोलू शर्मा, आईडी का नाम है गोलू शर्मा। ये लिखते हैं 20 अगस्त 1990, गंगापुर सिटी राजस्थान। मैरिज कब तक होगी? वाइफ कैसी होगी? गवर्नमेंट जॉब कब और किस फील्ड में लगेगी? तो 20 अगस्त 1990 शाम के 6 बजे 6 PM गंगापुर सिटी है। इनकी कुंडली बनाई जाए तो 20 अगस्त 1990। दर्शकों गुरु जी की कुंडली बनाने पर इनकी मकर लग्न की कुंडली आती है। लग्न में ही राहु बैठे हैं तथा दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है। कुंडली के 5वें भाव में वृष राशि में मंगल देव बैठे हैं 0 अंश के। 6ठा भाव खाली, 7वें भाव में केतु, गुरु और शुक्र युति करके 3 ग्रह बैठे हैं तथा कुंडली के 8वें भाव में सूर्य, बुध, चंद्रमा। 9वां भाव खाली, 10वां भाव खाली, 11 भाव खाली। 12वें भाव में शनि अकेले जो है हर्षद और नेपच्यून के साथ बैठे हैं। इनकी कुंडली में मंगल देव बाहर निकले हैं। बाकी आंशिक काल सर्प दोष हम इसे अवश्य कर सकते हैं, किंतु पूर्ण रूप से भी कहा जा सकता है मंगल 0 अंश के हैं। राहु केतु पूर्ण युवा अवस्था में 12 अंश के होकर बैठे हैं। बाकी सारे ग्रह इनकी कुंडली में कुंडली के 7वें भाव से लेकर कुंडली के पहले भाव तक युति करके बैठे हैं, अलग अलग भाव में बैठे हैं, अलग अलग युति करके। अब इनके प्रश्नों की आया जाए, ये प्रश्न किए हैं कि मैरिज कब तक होगी, वाइफ कैसी होगी। तो इनके सबसे पहले आप लग्नेश को देखिए तो लग्नेश होते हैं शनि, 10वें भाव का लग्न है, 10वीं राशि का लग्न है, मकर राशि का। लग्नेश शनि बैठे हैं कुंडली के 12 भाव में, धनु राशि में। दर्शकों इनकी कुंडली में जो विवाह का स्थान है 7वां भाव, जिसमें चतुर्थ राशि बनी है कर्क राशि। कर्क राशि में केतु, गुरु और शुक्र युति करके बैठे हैं तथा सप्तमेश चंद्रमा कुंडली के 8वें भाव में अस्त होकर 3 अंश के बैठे हैं। तो चंद्रमा अस्त है, किंतु चंद्रमा है आपके सप्तमेश, तो पत्नी सुंदर होगी। तथा अब बात आती है विवाह कब तक होगी, तो इस समय आपको चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, तो साफ बात है विवाह का दशांतर आपको चल रही है, विवाह का योग आपके लिए चल रहा है, किंतु चंद्रमा अस्त है। तो इन चंद्रमा का उपाय किया जाए तथा देवगुरु बृहस्पति को मजबूत किया जाए। शुक्र की स्थिति देखी जाए तो शुक्र 14 अंश के हैं, बढ़िया है। तो सिर्फ 2 उपाय विवाह के लिए, चंद्रमा का उपाय देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है। चंद्रमा के उपाय के लिए भगवान शिव की पूजा कीजिए, शिव जी को दूध से अर्घ्य, शिव जी को दूध से नहलाइए तथा उसी दूध में यदि आप 2 चुटकी हल्दी डाल दो तो साथ साथ बृहस्पति का भी उपाय हो जाएगा।
सब भगवान शिव की पूजा करने के बाद, दूध में हल्दी डालकर उनको स्नान कराने के बाद एक मुट्ठी गेहूँ आप शिव जी की उसे शिवलिंग पर रखिए और अपनी मनोकामना कहिए, मेरे विवाह की हो जाए। अपनी यह कामना शिव जी से कहिए, आपका विवाह बहुत जल्द होगा। क्योंकि इस समय आपकी जो है, आपको जो है विवाह का योग भी चल रहा है, ग्रह भी सारे बढ़िया है, सिर्फ ग्रह कमजोर हैं। दर्शकों, अगली कुंडली देखी जाए, मैंने कहा ना एक प्रश्न, इन्होंने प्रश्न और किया है गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, तो किसी और प्रश्न में देखा जाएगा। एक प्रश्न का विवाह से था, उसको बता दिया। और आगे बढ़े तो है सोनू गुप्ता, क्योंकि समय भी देखिए काफी हो चुका है, वीडियो लंबी भी हो चुकी है और भी लोगों की कुंडली देखनी है। सोनू गुप्ता जी कहते हैं, गुरु जी नमस्ते, कुंडली में पॉलिटिक्स में जाने की योग है या नहीं? डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1987, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, शाम भोर में 4 बजे 4 AM है। तो इनकी कुंडली देखी जाए। दर्शकों, सोनू जी की जो कुंडली है सिंह राशि की, सिंह लग्न की बनकर आ रही और लग्न में ही मंगल देव बैठे हैं, तो जरूर ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र के लिए क्यों न तड़पे। सिंह राशि राजा की राशि लग्न में बनी है और उसी राजा के लग्न में, उसी राजा के घर में मंत्री, सेनापति जिसे कहते हैं मंगल को, वह बैठा है। किंतु यह रह रहकर अपना पॉलिटिक्स में जाने का थोड़ा बहुत सपना छोड़ भी देते होंगे, अरे नहीं जा पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लग्न में जो मंगल बैठे हैं 29 अंश के हैं, अस्त हैं, तथा यह सूर्य जो है कुंडली के दूसरे भाव में कन्या राशि में जाकर बैठा है। तो सोनू जी, यदि आप कोशिश करो, मेहनत करो, उस योग्य अपने आप को बनाओ तो अवश्य जा सकती हो। और भी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुंडली के लग्न भाव में जैसा कि कहा मंगल बैठे हैं, ये मंगल भाग्य भाव तथा कुंडली में सुख भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं। तो भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर चाहिए। तो भाग्य अच्छा खासा है कि तो भाग्य को मजबूत कीजिए, मंगल को मजबूत कीजिए। मंगल देव के मजबूत होने से जो मंगल अस्त बैठे हैं, हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंगल बलशाली होंगे। दूसरे भाव में शुक्र सूर्य केतु बैठे हैं, तीसरे भाव में बुध, चौथे भाव में चंद्रमा शनि, 5वां 6वां 7वां भाव खाली, 8वें में राहु, 9वें में देवगुरु बृहस्पति, 10वां 11वां भाव 12वां भाव खाली। और इस समय इनको दशा में शुक्र की महादशा 2043 तक चलेगी। शुक्र के बाद आएगी कुछ सूर्य की महादशा, तो 2043 तक सोनू जी कहना तो नहीं, किंतु 2043 तक अब आपके लिए यह संघर्ष का रास्ता चलेगा। आप जो है मेहनत करते रहिए, अच्छा खासा पद आप पाएंगे, कुर्सी मिलेगी आपको 2043 के बाद। तब तक आप अपनी पकड़, जिस भी पार्टी में आप होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, जिस जगह पर होंगे, वहाँ पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाइए। और किंतु हाँ, क्या आपने अपना एक भी कदम अभी तक राजनीति में रखा है कि सिर्फ प्रश्न ही कर दिया? यदि आपने एक भी अपना कदम राजनीति में रखा है तो यह राजनीति आपके लिए बनी है, आप उतर जाइए इसमें पूरी तरह से। क्योंकि आपका प्रश्न ही सिर्फ इसीलिए है कि पॉलिटिक्स में मैं जा सकता हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। और यदि अभी तक नहीं गए हैं तो अब मत जाइए, क्योंकि जन्म 1987 का है। अब तक लगभग देखा जाए तो 37 लगभग उम्र हो चुकी है। तो 37 उम्र होने के बाद फिर कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कुर्सी में लेने की बारी आएगी तब तक काफ़ी उम्र हो जाएगी। तो यदि आप अभी युवा होते, युवा का मतलब मैं कह सकता हूँ कोई 23-24 साल की उम्र होती, तब आप जाते तो लगभग 50 उम्र होते होते आपको कुर्सी अवश्य मिल जाती, 45 की उम्र में कुर्सी मिल जाती। किंतु 2043 के बाद अभी भी देखा जाए तो अभी 24 चल रहा है, 20 साल नहीं तो 17-18 साल भी बाकी है। तो अब मत जाइए, अब छोड़िए, क्या करेंगे जाकर। हाँ, सरकार से जुड़कर यदि आप कोई काम करो तो आपको लाभ उसमें भी अवश्य मिलेगा। लाभ सरकार से जुड़कर काम करने पर भी आपको अवश्य मिलेगा। और चंद्रमा 8 अंश के हैं, सूर्य 10 अंश के हैं, तो थोड़ा चंद्रमा को मजबूत कीजिएगा। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में फैसला लेना ही कि अब कौन सा निर्णय करे, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। जब चंद्रमा और सूर्य कमजोर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में जाने का। सूर्य तो सही है, 10 अंश के हैं, युवा बन रहे हैं, किशोरावस्था में युवा बन रहे हैं, किंतु चंद्रमा थोड़ा कमजोर है। चंद्रमा का उपाय करिए, चंद्रमा को मजबूत कीजिए। दर्शकों, अगली कुंडली मिलती है, मैं कमेंट निखिल ठाकुर जी का, ये लिखते हैं 20 जून 2005 11:40 सुबह के समय, सुंदर नगर, हिमाचल प्रदेश। मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज, और मेरी जीवन साथी कैसी होगी? निखिल जी, आपकी कुंडली कई बार हमने देखी है, किंतु आपने कमेंट किया है, तो आपकी कुंडली एक बार फिर देखी जाए। तो कमेंट है आपका 20 जून 2005। तो आपकी कुंडली बनाने पर आपकी जो है सिंह लग्न की कुंडली बनकर आती है। 19 से 20 साल आपकी उम्र है। तो भी देखिए, इस युग के अनुसार जो समय चल रहा है, इस समय के अनुसार यह जो 19-20 साल की उम्र है, ठीक है, इस लाइन में जाने के लिए, लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए जाने के लिए सही है। किंतु थोड़ा भी पढ़ाई पर भी फोकस कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि इसी फील्ड में उतर जाए, क्योंकि देखिए, जिस भाव से कुंडली के जिस भाव से लव को देखा जाता है, उसी भाव से पढ़ाई को भी देखा जाता है। तो उस भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति का कार्य तो बनता है, धनु राशि बनती है पंचम भाव में, और पंचमेश कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं, तथा केतु के साथ युति करके बैठे हैं।
पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति पूरा सपोर्ट करेंगे, धन से सपोर्ट करेंगे, मन से भी। अच्छा, मन की क्या स्थिति है, तो मन जो है आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में जाकर बैठा है चंद्रमा, 8 अंश का है, नीच का है। और यह चंद्रमा का जो सुख भाव है, चौथे भाव का स्वामी मंगल है, यह मंगल कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि में राहु के साथ युति करके बैठा है तथा आपके देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है। राहु जो है, मंगल जो है, ये दोनों ग्रह छल के कारक होते हैं। आपने बात कही है लव की, यदि आप इस समय लव में पड़े हैं तो मैं आपको इतना बता दूं कि यह आपके साथ छल है। आप कहोगे पंडित जी क्या करेंगे, बिल्कुल, शायद जब तक पैसा है तब तक ऐसा है, मजा है। अब पैसा खत्म होते देरी ना वो छोड़कर चली जाए या वो छोड़कर चला जाए। राहु देखिए, मैंने कहा था ये जो उम्र है अभी पढ़ाई करने का है, अभी आप पढ़ लीजिए, एक अच्छा खासा कुर्सी पद जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर चले जाइए, कुछ बन जाइए भाई। जो माता पिता सपना देखेंगे वो पूरा कर लीजिए, फिर अपने आगे का काम कीजिएगा। तो विवाह ना होना ही होना है एक दिन, ना आज तो कल, ना कल तो परसों। किंतु जो पढ़ाई का एक समय होता है, उम्र होती है, जो एक आप कह सकते हो कि हमें जीवन में तरक्की के रास्तों पर जाने की उम्र होती है, वो यही 15 से 25 तक, ये 10 साल आपको जीवन में जो बनना है आप इसी समय बन सकते हो, इसी 10 साल में बन सकते हो। यदि आप अपना यह 10 साल भी अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की दशा आपको कब तक चलेगी, नहीं, बुध की दशा चल रही है 2016 से 2033 तक। तो अभी चल रहा है 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 9 साल आपका सीधे 9 साल भी बचा है देव बुध की दशा चलने में। उसके बाद चलेगी केतु की दशा, जो कि फिर आपको जीवन की उतार चढ़ाव को दिखाएगी। तो 2033 तक अभी आप, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप इस लाइन में ना जाइए, लेकिन इतना ही कि कुछ हो तुम अपने आप को मूव ऑन कर ले, वहाँ से निकल जाए, फिर उस दलदल में ना फंसे, बच कर। क्योंकि छल, बिल्कुल छल है, साफ साफ राहु मंगल की दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। केतु साथ में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, धन भाव में बैठा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि छल हो रहा है, धन के लिए हो रहा है। केतु बैठा है, देवगुरु बृहस्पति जो लव के कारक है, इमोशन की फीलिंग के कारक है, धन भाव में बैठे हैं। बृहस्पति 15 अंश के हैं, राहु 25 अंश के हैं, मंगल 11 अंश के हैं, सभी ग्रह मजबूत है। आप समझ भी रहे होंगे सब, फिर भी उसके पीछे जा रहे होंगे तो अवश्य भोगेंगे। दर्शकों, अन्य ग्रहों की बात की जाए तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर आपके लव के लिए। तो अच्छा, शनि आपके जो है कुंडली में विवाह के भी कारक हैं। आपने पूछा लव मैरिज हो सकती है कि नहीं, यदि कोशिश की जाए तो अंतर जातीय, तो मैं कहूँगा क्या जरूरत है, माता पिता की बात मानिए, खुश रहेंगे। तो शनि, खैर छोड़िए इस विषय में हमें ज़्यादा बात नहीं, सब समझदार हैं, किंतु कहूँगा अंतर जातीय लव मैरिज का योग बन रहा है। और कब तक बनेगा, तो लव मैरिज का योग आपके जब शनि की प्रत्यंतर दशा आपको आएगी बुध राहु में 2027 तक। वैसे छोटे छोटे अभी योग बन रहे हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा, छोटे छोटे योग मैरिज के बन रहे हैं, विवाह के बन रहे हैं। पत्नी जैसी भी होगी वो सुंदर होगी, मन को भाने वाली होगी, थोड़ा कटु बोलने वाली भी होगी, किंतु लव मैरिज के योग बहुत कम चांस है। चलिए बस आज के लिए आपकी कुंडली इतना ही। दर्शकों, अगला जो हमें कमेंट मिलता है ये है नरेंद्र जी का, CP ग्रुप इनके आईडी का नाम है। ये लिखते हैं 2/8/1989 यानी 79, जोधपुर, मेंटल हेल्थ, इन्होंने अपना टाइम लिखा है। तो नरेंद्र जी, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो अपने कमेंट को एक बार पुनः चेक कीजिए, उस कमेंट में एडिट करके अथवा एक दोबारा कमेंट कीजिए जिसमें कि आपने अपना नाम तो लिखा, अपने प्रश्नों को भी लिखा है। मेंटल हेल्थ से आपको कुछ जानकारी चाहिए, किंतु जन्म समय आपने ही नहीं लिखा है। जन्म समय लिखिए, जन्म तिथि, जन्म स्थान भी, जन्म समय लिखिए, किस समय आपका जन्म हुआ है, तब आपको कुंडली बनाकर देखा जाए। दर्शकों, अगली कुंडली हमें बस आज के इतना ही। और बाकी जो हमें कुंडलियाँ मिली थी, या यदि आपने कमेंट किया होगा आपकी कुंडली नहीं दी गई होगी, तो एक बार अपनी कुंडली आप अवश्य देखिएगा, कोई ना कोई उसको कुंडली में छूट रही होगी। चाहे आपने अपना नाम नहीं लिखा होगा, चाहे प्रश्न नहीं लिखा होगा, चाहे जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान, इन पांचों में से कोई ना कोई एक चीज़ नहीं लिखा होगा, तभी आपकी कुंडली नहीं देखी गई। आपको यदि अपनी कुंडली पूर्ण रूप से दिखानी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो, अथवा निःशुल्क जन्म कुंडली के लिए आप अपने प्रश्नों को इन 5 चीज़ों के सहित कमेंट कीजिएगा। अगली बार जब कुंडली का अध्ययन किया जाएगा, वैसे तो कोशिश करूँगा हर रविवार के दिन वीडियो आवे, अगर नहीं आती तो खैर कुछ ना कुछ होगा ही। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपकी कुंडली का अध्ययन अवश्य किया गया होगा। तो बस आज के इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।